आज 7 सितंबर है और 2 दिन बाद यानी 9 सितंबर से दिल्ली में 2 दिवसीय G20 समिट की शुरुआत हो जाएगी। और अब नाइजीरिया के राष्ट्रपति के आगमन के साथ ही मेहमानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। हालांकि ज्यादातर विदेशी मेहमान कल यानी 8 सितंबर को दिल्ली पहुंचेंगे। ऐसे में अब आपके लिए यह जानना जरूरी है कि इन 3 दिनों में दिल्ली में क्या क्या होने वाला है और इन नेताओं का पूरा कार्यक्रम क्या है। आज हम अपने इस विश्लेषण में आपको 10 पॉइंट्स में G20 के इन 3 दिनों की पूरी टाइमलाइन दिखाने वाले हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आज अमेरिका से रवाना होंगे और कल यानी 8 सितंबर की शाम को वो दिल्ली पहुंचेंगे। 8 सितंबर की शाम को ही उनकी प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक द्विपक्षीय बैठक होगी। इसके बाद 9 सितंबर की सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 ग्रुप के सभी नेताओं का स्वागत करेंगे। इसके बाद G20 के पहले सत्र की शुरुआत होगी जिसका नाम वन अर्थ रखा गया है। यह सेशन सुबह 10 बजे से लंच तक चलेगा। G20 के दूसरे सत्र का नाम वन फैमिली है। यह सत्र लंच के बाद शुरू होगा और शाम तक चलेगा। G20 के पहले दिन 2 सेशन होंगे जिसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम और डिनर का आयोजन होगा। यह डिनर G20 नेताओं को भारत के राष्ट्रपति की तरफ से दिया गया है। सम्मेलन के दूसरे दिन यानी 10 सितंबर को सुबह G20 के लीडर्स राजघाट पर ले जाए जाएंगे जहां वो महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि समर्पित करेंगे। इसके बाद सभी नेता भारत मंडपम में पौधारोपण करेंगे और पौधारोपण के कार्यक्रम के बाद G20 के तीसरे सत्र की शुरुआत होगी। इस सत्र का नाम वन फ्यूचर होगा यानी तीनों सत्रों का नाम G20 की थीम पर ही आधारित है। तीसरे सत्र के समापन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले वर्ष के लिए ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंपेंगे। इस बार G20 शिखर सम्मेलन की थीम वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर रखी गई है। और यह थीम यूं ही नहीं है क्योंकि इस बार भारत मंडपम में भारत ही नहीं पूरी दुनिया की सांस्कृतिक, लोकतांत्रिक और प्राकृतिक विरासत की झलक नजर आएगी। क्योंकि G20 शिखर सम्मेलन में ऐसा पहली बार हुआ है जब सदस्य देशों की सांस्कृतिक विरासत को जगह दी गई है और G20 देशों ने भी भारत की इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। G20 के सभी सदस्यों और आमंत्रित देशों ने कुछ ना कुछ तोहफे भेजे हैं जिन्हें भारत मंडपम में रखा जाएगा। इसमें भारत के महान आचार्य पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी, जो कि संस्कृत व्याकरण का सर्वश्रेष्ठ और प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है, रखा गया है। इसके अलावा चीन ने क्विंग डायनेस्टी के समय का फाउवा लिडेड जार भेजा है। इटली ने रोमन काल में बनाई गई बेल्वेडियर अपोलो की प्रतिमा भेजी है। वहीं ब्रिटेन ने मैग्ना कार्टा की प्रतिलिपि गिफ्ट की है। 12वीं सदी में लिखे गए इस ग्रंथ को ब्रिटेन के लोकतंत्र की बुनियाद कहा जाता है। इसी तरह सिंगापुर ने एनी वाटर की बॉटल्स गिफ्ट में दी हैं। एनी वाटर बर्बाद पानी को फिर से शुद्ध करके तैयार किया जाता है। सिंगापुर ने पानी की कमी दूर करने के लिए इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी और ये उसके पानी के बेहतरीन प्रबंध का प्रतीक है। वहीं मॉरिशस ने रावण नाम की घंटी भारत भेजी है जिसे भारत मंडपम में रखा जाएगा। भारत मंडपम में संस्कृति ही नहीं, लोकतांत्रिक मूल्यों की झलक भी दिखेगी। इसके लिए भारत ने विश्व के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद से अपने लोकतांत्रिक जड़ों को जोड़ा है और इसके जरिए भारत पूरी दुनिया को यह बताना चाहता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा ही नहीं, सबसे पुराना लोकतंत्र भी है और लोकतंत्र की जड़ें भारत में ऋग्वेद के वक्त से हैं। इसके अलावा अमेरिका ने भी कॉपी ऑफ चार्टर्स ऑफ फ्रीडम भेजी है। वहीं फ्रांस ने डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन की कॉपी भारत मंडपम के लिए भेजी है और दक्षिण कोरिया ने अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को दर्शाने के लिए पहले आम चुनावों के पोस्टर की कॉपी भेजी है। इन्हें भी भारत मंडपम में जगह दी जाएगी। इसके अलावा भारत मंडपम में अलग अलग देशों की प्राकृतिक और आध्यात्मिक विरासत भी दिखाई जाएगी जिसमें भारत की तरफ से योग, गंगा, कुंभ और हिमालय, मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज को दर्शाया जाएगा। तो वहीं अमेरिका, नेदरलैंड्स,
ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, अर्जेंटीना की प्राकृतिक विरासत भी प्रदर्शित की जाएगी। इसके अलावा भी काफी कुछ है जिसे भारत मंडपम में प्रदर्शित किया जाएगा और ये सभी कलाकृतियां और विरासत G20 की थीम वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर को रिप्रेजेंट करती है। 9-10 सितंबर को दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। लेकिन पहली बार G20 शिखर सम्मेलन के लिए दुनिया के कई देशों ने कुछ खास भारत के लिए भेजा है। भारत मंडपम के कल्चर कॉरिडोर में दुनिया की सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिलेगी। जो सदस्य देश हैं G20 के, उन्होंने कुछ ना कुछ अपने देश का एक खास सांस्कृतिक जो कृतियां हैं उसे भारत को भेजा है, जिसे भारत मंडपम के कल्चर कॉरिडोर में रखा जाएगा। अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने पाणिनीय अष्टाध्यायी को जगह दी है। इसके साथ ही ऋग्वेद को यहां पर भारत पूरी दुनिया को दिखाएगा। भारत ऋग्वेद के माध्यम से अपनी लोकतांत्रिक जड़ों को जोड़ना चाहता है, यह दिखाना चाहता है कि कैसे भारत लोकतंत्र की जननी है। इसके अलावा भारत ने गंगा, हिमालय, कुंभ, योग और लिविंग रूट ब्रिज ऑफ मेघालय, रॉयल बंगाल टाइगर, इसको भी कल्चर कॉरिडोर में जगह दी है। इसके साथ ही अमेरिका हो, फ्रांस हो, जापान, चीन, मैक्सिको, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इन देशों ने अपने देश की कुछ ना कुछ खासियत, कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण चीज, लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ी हुई, सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी हुई और इसे फिजिकल या डिजिटल दोनों फॉर्मेट में यहां पर भेजा है। यानी भारत की जो थीम है वसुधैव कुटुंबकम, भारत अपनी उस थीम को यहां पर पूरी तरह से निभाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि आज से पहले जितने भी शिखर सम्मेलन हुए हैं उसमें कहीं भी इस तरह से कल्चर कॉरिडोर नहीं बनाया गया जिसमें उन सदस्य देशों की सांस्कृतिक विरासत को जगह मिले। तो भारत अपना एक ये अनूठा प्रयोग कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस G20 के जरिए जो उनका मूल मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम, उसको पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। अगले 3 दिनों तक दिल्ली में दुनिया के ताकतवर देशों के नेता एक साथ मौजूद होंगे। ऐसे में इनकी सुरक्षा भी किसी चुनौती से कम नहीं है और इसीलिए दिल्ली को एक हाई सिक्योरिटी जोन में बदल दिया गया है। दिल्ली ऐसे किले में बदल चुकी है जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, क्योंकि दिल्ली के आसमान की हिफाजत का जिम्मा इंडियन एयरफोर्स संभाल रही है। भारतीय वायुसेना ने दिल्ली के आसपास अपने रेडार, फाइटर जेट्स, एवाक्स यानी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल और एयर डिफेंस सिस्टम को भी तैनात कर दिया है। इसके अलावा जमीन पर भारतीय सेना की अलग अलग यूनिट्स तैनात है और इस दौरान बायो और केमिकल वेपन्स की ही नहीं, न्यूक्लियर वेपन्स से निपटने की तैयारी भी की गई है। फिर भी अगर कोई खतरा होता है तो सभी मेहमानों के लिए खास तौर से सेफ हाउस भी बनाए गए हैं, यानी सिक्योरिटी का फुल प्रूफ प्लान तैयार है। इसीलिए आज हम डीएनए में सुरक्षा के इस चाक चौबंद इंतजाम की जानकारी तो देंगे ही, भारतीय सेना के उन 5 हथियारों के बारे में भी बताएंगे जिन्हें दिल्ली की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। और 10 सितंबर को होने वाली G20 समिट के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ही नहीं, ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा जैसे देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी दिल्ली आ रहे हैं और इनकी सुरक्षा के लिए दिल्ली को एक ऐसे किले में बदल दिया गया है जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इसलिए क्योंकि दिल्ली के आसमान की सुरक्षा का जिम्मा भारतीय वायुसेना ने संभाल लिया है। दिल्ली में ऐसी सुरक्षा व्यवस्था शायद पहली बार देखी जा रही है। हालांकि इससे पहले भी अमेरिका सहित कई बड़े देशों के राष्ट्रपति दिल्ली आ चुके हैं, लेकिन ऐसा पहली बार है कि दुनिया के बहुत सारे ताकतवर और बड़े मुल्कों के प्रमुख एक साथ दिल्ली में होंगे। इन सब की सुरक्षा पर आसमान से नजर रखने का जिम्मा स्वदेशी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी नेत्र और विशालकाय एवैक्स एयरक्राफ्ट के जिम्मे होगा। G20 सम्मेलन के लिए दिल्ली के चारों तरफ वायुसेना अपना सुरक्षा चक्र बनाएगी और दिल्ली के अंदर सुरक्षा के लिए भारतीय सेना दूसरी एजेंसियों के साथ सक्रिय रहेगी। वायुसेना ने पूरे सम्मेलन के दौरान किसी भी तरह के हवाई हमले को रोकने के लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं।
इसमें सबसे अहम है भारतीय वायुसेना के एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स यानी अवाक्स, और स्वदेशी नेत्रा भी तैनात रहेंगे। 2019 में पाकिस्तान के बालाकोट में हुई एयर स्ट्राइक के दौरान भी नेत्रा का इस्तेमाल किया गया था। ये विमान आसमान में चलती फिरती आंखें जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से आसमान में होने वाली किसी भी हलचल या दुश्मन के एयरक्राफ्ट पर नजर रख सकते हैं। यही नहीं, दिल्ली के आसपास मौजूद सभी यहां रफाल, सुखोई और मिराज 2000 जैसे फाइटर जेट तैनात हैं। यही नहीं, समिट के दौरान भी रफाल और सुखोई जैसे फाइटर आसमान में भी रहेंगे ताकि कोई दिल्ली के आसमान में घुसने की गुस्ताखी भी ना कर सके। यही नहीं, तैयारी इस तरह की गई है कि अगर जरूरत पड़े तो विदेशी मेहमानों के विमानों को भी एस्कॉर्ट किया जा सके। हवाई सुरक्षा के लिए राफेल को भी एक्शन मोड पर रखा गया है ताकि अगर जरूरत पड़े तो इसकी मदद ली जा सके। G20 समिट के लिए पूरी दिल्ली को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है, यानी इस दौरान दिल्ली के आसमान में विमान तो दूर, कोई पैराग्लाइडर, ड्रोन या फिर गर्म गैस का गुब्बारा भी नहीं उड़ सकता। फिर भी अगर इस सुरक्षा में घुसपैठ की कोशिश होती है तो एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन को हवा में ही मार गिराएगा। दिल्ली की सुरक्षा के लिए MRSAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम तैनात रहेंगे। MRSAM की रेंज जहां 70 किलोमीटर है तो वहीं आकाश 30 किलोमीटर तक की दूरी पर मौजूद किसी भी एयरक्राफ्ट या UAV को नष्ट कर सकता है। इसके अलावा भारत मंडपम और दिल्ली की सभी महत्वपूर्ण जगहों पर वायुसेना और सेना के एंटी ड्रोन सिस्टम भी तैनात कर दिए गए हैं, यानी एयरक्राफ्ट या मिसाइल तो दूर, कोई छोटा ड्रोन भी दिल्ली के आसपास नहीं फटक सकता। आसमान की सुरक्षा का जिम्मा जहां वायुसेना के पास है तो वहीं जमीन पर सेना भी पूरी तरह तैयार है। वर्ल्ड लीडर्स की हिफाजत के लिए बैलिस्टिक शील्ड वाले सेफ हाउस बनाए गए हैं। किसी इमरजेंसी या खतरे की सूरत में उन्हें इन्हीं सेफ हाउस में ले जाया जाएगा। इसके अलावा बायो और केमिकल वेपन्स से निपटने की तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। सेना के बम डिस्पोजल स्क्वाड हर छोटे मोटे खतरे को चेक कर रहे हैं। सेना के कमांडोज भी दूसरी एजेंसियों के साथ सुरक्षा देने के लिए दिल्ली में तैनात रहेंगे। सेना की एंटी सैबोटाज टीमें दिल्ली में कई जगहों पर होंगी जिनके साथ विस्फोटक पहचानने के लिए प्रशिक्षित कुत्ते होंगे। सेना का बम निरोधक दस्ता भी दिल्ली में मुख्य जगहों पर तैनात रहेगा। इसके अलावा सेना सुरक्षा देने में लगी दूसरी एजेंसियों को मदद भी करेगी। सेना को 1000 गाड़ियों के लिए पार्किंग की जगह बनाने का जिम्मा भी दिया गया है। सेना की मेडिकल टीमें भी स्टैंड बाय पर रहेंगी। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। हमारी ये रिपोर्ट देखकर आप समझ चुके होंगे कि G20 समिट का आयोजन भारत के लिए कितना मायने रखता है। यह आयोजन एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स का होस्ट बनने जितना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि G20 दुनिया का सबसे बड़ा वैश्विक समूह है और G20 की अध्यक्षता करने से दुनिया में तेजी से बढ़ती इकोनॉमी के तौर पर उभरते भारत को अपनी क्षमताओं और उपलब्धियों की ग्लोबल पब्लिसिटी करने का मौका मिला है। इसीलिए भारत ने G20 समिट को कामयाब बनाने के साथ साथ भव्य बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, जिसे आपने अभी हमारी रिपोर्ट में देखा है। अब हम आपको G20 के बारे में कुछ खास फैक्ट्स बताना चाहते हैं ताकि आपको अंदाजा लग सके कि G20 की अध्यक्षता करना कितनी बड़ी बात है। ग्रुप ऑफ 20 यानी G20 में 19 देश और यूरोपियन यूनियन शामिल हैं। इनमें अमेरिका, चीन, रशिया, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश भी हैं। दुनिया की 2/3 जनसंख्या इन देशों में रहती है। दुनिया के कुल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDP में G20 की हिस्सेदारी 85% है। इसके अलावा वैश्विक व्यापार में G20 का हिस्सा 75% से ज्यादा है। G20 की पहली बैठक वर्ष 2008 में अमेरिका के वॉशिंगटन में हुई थी। अब तक इसकी कुल 17 बैठकें हो चुकी हैं और अब 18वीं बैठक भारत में होने जा रही है और यह भारत के लिए किसी बड़े अवसर से कम नहीं है। भारत ने भी वसुदेव कुटुंबकम यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की थीम के साथ मंच सजाया है, जिसके जरिए
भारत पूरे विश्व को यह मैसेज देना चाहता है कि वो सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बारे में सोच रहा है। Zee News.